हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव फॉर्म और इंट्रोगेटिव फॉर्म के बारे में चर्चा करूंगा। पहले हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नेगेटिव फॉर्म लें। इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा? पहले सब्जेक्ट, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद नॉट, फिर दूसरा ऑक्सिलरी वर्ब। यहाँ दो ऑक्सिलरी वर्ब आ रहे हैं, ये पहला और दूसरा, और पहले और दूसरे के बीच में नॉट रखना पड़ता है। निगेटिव पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस बनाने के लिए पहले और दूसरे ऑक्सिलरी वर्ब के बीच में नॉट रखना पड़ता है, और उसके बाद V4 मीन्स ING फॉर्म ऑफ वर्ब, क्योंकि कंटिन्यूअस है तो ING तो होगा ही। V4 मीन्स ING फॉर्म ऑफ वर्ब। अब हम इसको एग्जाम्पल से देखें। सिंगुलर एक तरफ, प्लूरल दूसरी तरफ। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है? आई, मैं। आई के साथ देखें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का निगेटिव सेंटेंस, आई हैड नॉट बीन। अब ये हैड और बीन दो ऑक्सिलरी वर्ब के बीच में नॉट रख दिया गया। आई, यहां देख लीजिए यही स्ट्रक्चर है। आई सब्जेक्ट, यहाँ हैड पहला ऑक्सिलरी, उसके बाद नॉट आया, उसके बीच में अब फिर दूसरा ऑक्सिलरी बीन, दोनों के बीच में नॉट आ गया, और V4 ING फॉर्म ऑफ वर्ब यहाँ आ गया। आई हैड नॉट बीन वर्किंग, मैं काम नहीं करता आ रहा था। इसका शॉर्ट में कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में क्या हो जाएगा? आई हैडेंट, हैड नॉट का हैडेंट बीन वर्किंग। ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म स्पोकन इंग्लिश में प्राय ज़्यादा प्रयोग होता है, इनफॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादा प्रयोग होता है ना। अब यहाँ देखें इसका क्या होगा? मैं काम नहीं करता आ रहा था, मतलब पास्ट में कोई काम मैं नहीं करता आ रहा था, एक अवधि में, पीरियड ऑफ टाइम में। ये कंटिन्यू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है कि पीरियड को दिखाया जाता है। पास्ट में कोई घटना घट रही थी, एक पीरियड के रूप में, एक ड्यूरेशन के रूप में उसको दिखाया जा रहा है कि मैं काम नहीं करते आ रहा था। अब इसी का फिर प्लूरल फॉर्म ले। आई का प्लूरल क्या होता है? वी, हम लोग। वी हो गया हम लोग। वी हैड नॉट बीन वर्किंग, हम लोग काम नहीं करते आ रहे थे। इसका फिर शॉर्ट करेंगे तो वी हैडंट बीन वर्किंग, हम लोग काम नहीं करते आ रहे थे। अब सेकंड पर्सन ले। सेकंड पर्सन यू। अब यहां एक बात जान लें, ये यू जो है इंग्लिश का शब्द, इसमें क्या है कि कोई आदर्श सूचक अलग से कोई शब्द नहीं होता है। जैसे कि हिंदी में आदर्श सूचक शब्द होता है, जैसे कि जो बुजुर्ग या आदरणीय व्यक्ति हैं उनके लिए हम आप का प्रयोग करते हैं, और मैंने अपने बराबरी के लोग के साथ तुम का प्रयोग करते हैं। तो आदर्श सूचक शब्द यहाँ हिंदी में पाते हैं कि आप, तुम का आदर्श सूचक शब्द आप। इस तरह का शब्द इंग्लिश में नहीं है। यू से ही आप होता है, यू से ही तुम होता है। और दूसरी बात, यू सिंगुलर में भी यू ही होता है और प्लूरल में भी यू ही होता है। यू से आप या तुम होता है सिंगुलर एक व्यक्ति, और यू से आप लोग या तुम लोग, दो या दो से अधिक व्यक्ति के लिए भी यू ही प्रयोग होता है। ये देख लीजिए इंग्लिश की विचित्रता। अब यहां देखें एग्जाम्पल। यू हैड नॉट बीन वर्किंग, आप या तुम काम नहीं करते आ रहे थे। इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म करेंगे तो यू हैडंट बीन वर्किंग, आप या तुम काम नहीं करते आ रहे थे। अब इसका प्लूरल करेंगे तो यहाँ यू का मतलब यहाँ कॉन्टेक्स्ट में क्या पता चल रहा है कि आप लोग के लिए, प्लूरल के लिए प्रयोग हो रहा है। यू
had not been working. आप लोग या तुम लोग काम नहीं करते आ रहे थे। इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म हैड नॉट को कॉन्ट्रैक्टेड कर दिया गया, यू हैडंट बीन वर्किंग। आप लोग या तुम लोग काम नहीं करते आ रहे थे। अब थर्ड पर्सन में देखें। थर्ड पर्सन ही मेल के लिए प्रयोग होता है। ही हैड नॉट बीन वर्किंग, वह काम नहीं करते आ रहा था। इसका भी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ही हैडंट बीन वर्किंग। अब सी फीमेल के लिए प्रयोग होता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर सी फीमेल के लिए प्रयोग होता है। सी हैड नॉट बीन वर्किंग, वह काम नहीं करते आ रही थी। इसका कॉन्ट्रैक्टेड सी हैडंट बीन वर्किंग, वह काम नहीं करते आ रही थी। अब इट क्या होता है? निर्जीव के लिए वस्तु या एनिमल के लिए प्रयोग होता है। यहाँ हम निर्जीव ये मशीन के लिए प्रयोग किए हैं। इट मीन्स ये मशीन। इट हैड नॉट बीन वर्किंग, यह कोई मशीन है, वह काम नहीं करते आ रहा था। उसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म इट हैडंट बीन वर्किंग। अब ही सी इट सभी का प्लूरल एक ही दे ही होता है। यदि ही या सी, ही तो व्यक्ति हुआ, सी भी व्यक्ति हुआ, इसका प्लूरल दे होगा तो वे लोग हो जाएगा। हिंदी में फर्क आएगा, वे लोग हो जाएगा कहेंगे। और अगर निर्जीव वस्तु या एनिमल का इट के बदले दे होगा तो वे हो जाएगा। इंग्लिश में एक ही रहता है, ही सी इट का दे ही होता है। हिंदी में वे लोग व्यक्तिवाचक हो गया, ये वस्तु के लिए हो गया। अथवा तो यहां देखें, दे हैड नॉट बीन वर्किंग, वे लोग अथवा वे काम नहीं करते आ रहे थे। इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म दे हैडंट बीन वर्किंग, वे लोग अथवा वे काम नहीं करते आ रहे थे। अब देखें, एक नाम व्यक्ति का या वस्तु का, किसी एक व्यक्ति का या वस्तु का एक नाम थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है। जैसे कि हम यहाँ नाम ले रहे हैं व्यक्ति का, हरी हैड नॉट बीन वर्किंग, हरी काम नहीं करते आ रहा था। इसका फिर कॉन्ट्रैक्टेड करेंगे हैड नॉट को तो हैडेंट हो जाएगा, हरी हैडेंट बीन वर्किंग, हरी काम नहीं करते आ रहा था। अब एक नाम का प्लूरल क्या होगा? दो या दो से अधिक नाम, टू और मोर नेम्स, है ना। व्यक्ति या वस्तु का दो या दो से अधिक नाम प्लूरल हो गया। सिंगुलर ये हो गया एक नाम, ये दो या दो से अधिक प्लूरल। प्लूरल में अब यहां देख ले, हरी एंड मोहन हैड नॉट बीन वर्किंग, हरी और मोहन काम नहीं करते आ रहा था। इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म हरी एंड मोहन हैडंट बीन वर्किंग, हरी और मोहन काम नहीं करते आ रहे थे। अब एक पॉइंट यहां महत्वपूर्ण है जिसे हम ध्यान में ले लें। पॉइंट टू नोट, इन द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस टू ऑक्सिलरी वर्ब्स, दो ऑक्सिलरी वर्ब्स का प्रयोग होता है। हमने स्ट्रक्चर में भी देखा, यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब एक, ये दूसरा फिर ऑक्सिलरी वर्ब। टू ऑक्सिलरी वर्ब्स हैड पहला और दूसरा बीन, हैड और बीन दो ऑक्सिलरी वर्ब का आर यूज्ड विथ ऑल टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट, सभी तरह के सब्जेक्ट्स, चाहे वो आई हो, चाहे वी हो, चाहे यू हो, चाहे सी हो, चाहे ही हो, चाहे इट हो, चाहे दे हो, चाहे वन नाम हो, चाहे एक से ज्यादा नाम, सब में हैड बीन का ही प्रयोग होता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में दो ऑक्सिलरी वर्ब्स हैड और बीन, दो ऑक्सिलरी वर्ब्स का प्रयोग होता है। इसी बात को यहां दिखाया गया है। फॉर ए निगेटिव फॉर्म, यदि अब निगेटिव करना हो तो सेंटेंस को अगर नकारात्मक बनाना है, जैसे कि ये हम नकारात्मक देखें, निगेटिव करने के लिए क्या करना पड़ता है? नॉट का प्रयोग करना पड़ता है। नॉट का प्रयोग कहाँ करना पड़ेगा? दोनों ऑक्सिलरी के बीच में करना पड़ेगा, यही दिखाया गया है। फॉर अ नेगेटिव फॉर्म ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस के, उसमें क्या नॉट इज यूज, नॉट का प्रयोग करना पड़ता है। निगेटिव बनाने के लिए नॉट का प्रयोग करना पड़ता है। इज यूज्ड इन बिटवीन, बीच में, किसके? हैड एंड बीन,
हैड और बिन के बीच में नॉट का प्रयोग होता है, जैसे कि यहाँ हैड और बिन के बीच में नॉट का प्रयोग हुआ हैड। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव फॉर्म ऑफ सेंटेंसेज लेंगे। इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्न वाले सेंटेंसेज, क्वेश्चन टाइप सेंटेंसेज। क्वेश्चन टाइप सेंटेंसेज दो तरह के होते हैं, एक अफर्मेटिव सकारात्मक क्वेश्चन जिसमें नकारात्मक शब्द नॉट का प्रयोग नहीं होता है, उसे हम अफर्मेटिव क्वेश्चन कहते हैं। दूसरी तरफ नेगेटिव क्वेश्चन जिसमें नकारात्मक शब्द जैसे कि नॉट का प्रयोग होता है, तो उसको नेगेटिव क्वेश्चन कहते हैं। पहले अफर्मेटिव को ले हम। इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा? अफर्मेटिव का बेसिक स्ट्रक्चर अफर्मेटिव क्वेश्चन का, पहले ऑक्सिलरी, पहले हम जान चुके हैं कि क्वेश्चन बनाने के लिए सब्जेक्ट से पहले ऑक्सिलरी वर्ब को रखना पड़ता है। यहाँ भी ऑक्सिलरी वर्ब हैड सब्जेक्ट से पहले आ रहा है। अब ये क्वेश्चन टाइप हो जाएगा। ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर दूसरा ऑक्सिलरी वर्ब, क्योंकि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में दो ऑक्सिलरी वर्ब्स का प्रयोग होता है, एक हैड और दूसरा बिन। तो यहाँ पहले सब्जेक्ट से पहले एक ऑक्सिलरी वर्ब आ गया, क्वेश्चन बन गया, और दूसरा ऑक्सिलरी सब्जेक्ट के बाद आता है। यहाँ दूसरा ऑक्सिलरी यहाँ आ गया, और उसके बाद वर्ब का चौथा फॉर्म मतलब आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब को V4 कहा जाता है। अब यहां देख ले इसका एग्जाम्पल। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होगा? आई के साथ हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नेगेटिव पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। अफर्मेटिव क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं सकारात्मक, जिसमें नॉट का प्रयोग नहीं होता है। यहां देखें, हैड आई बीन वर्किंग, क्या, यहां क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन मार्क यहां भी है। क्या मैं काम करता आ रहा था? क्या मैं काम करता आ रहा था? यहां क्वेश्चन हो गया, यहाँ क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट से पहले ऑक्सिलरी वर्ब आ गया। पहला एक ऑक्सिलरी वर्ब पहले आ जाता है, बस क्वेश्चन बन गया। उसके बाद दूसरा को सब्जेक्ट के बाद रखा जाता है, उसके बाद V4 वर्ब का आईएनजी फॉर्म। ये स्ट्रक्चर्स के अनुसार ये बन गया। यहाँ पहले हैड ऑक्सिलरी वर्ब, फर्स्ट पहला ऑक्सिलरी, उसका सब्जेक्ट आई, उसके बाद दूसरा ऑक्सिलरी, उसके बाद बीन आ गया, उसके बाद V4 मीन्स आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। अब इसका निगेटिव क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? ये तो अफर्मेटिव क्वेश्चन बना लिए। अब निगेटिव क्वेश्चन देखें। हैड आई नॉट, हैड तो आएगा ही सब्जेक्ट से पहले, तब क्वेश्चन बना। अब आई के बाद नॉट रख देना पड़ेगा। ये पहला ऑक्सिलरी और दूसरे के बीच में नॉट यहां आ गया आई के बाद। हैड आई नॉट बीन वर्किंग, क्या मैं काम नहीं करता आ रहा था? इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म जो कि स्पोकन इंग्लिश में ज्यादा प्रयोग होता है, हैडंट आई बीन वर्किंग, क्या मैं काम नहीं करते आ रहा था। अब देखें, फर्स्ट पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। फर्स्ट पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है? वी होता है। हैड वी बीन वर्किंग, क्या हम लोग काम करते आ रहे थे? ये क्या हुआ? अफर्मेटिव क्वेश्चन हुआ। यहाँ नॉट का प्रयोग नहीं हुआ, क्वेश्चन मार्क है, सब्जेक्ट से पहले ऑक्सिलरी वर्ब है। अब इसका निगेटिव क्वेश्चन बनाना होगा, तब क्या करेंगे? नॉट का प्रयोग करना पड़ेगा। हैड वी नॉट बीन, हैड एक ऑक्सिलरी यहाँ पहले आ गया सब्जेक्ट से, दूसरा बाद में है, उसके बीच में नॉट है। हैड वी नॉट बीन वर्किंग, क्या हम लोग काम नहीं करते आ रहे थे? इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म जो कि स्पोकन इंग्लिश में ज्यादा प्रयोग होता है, हैडंट वी बीन वर्किंग, क्या हम लोग काम नहीं करते आ रहे थे? अब सेकेंड पर्सन में ले, सेकेंड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट यू जिसका अर्थ हिंदी में आप या तुम, एक व्यक्ति। हैड यू बीन वर्किंग, क्या आप या तुम काम करते आ रहे थे? ये अफर्मेटिव क्वेश्चन हुआ। अब इसका निगेटिव करेंगे तो नॉट लगाना पड़ेगा। हैड वी नॉट बीन वर्किंग,
हैड यू नॉट बीन वर्किंग, क्या आप या तुम काम नहीं करते आ रहे थे। अब देखिए सेकंड पर्सन प्लूरल यू ही होगा, लेकिन इसका हिंदी में प्लूरल में ये कॉन्टेक्स्ट से पता चल रहा है कि आप लोग, तुम लोग के लिए प्रयोग हो रहा है। हैड यू बीन वर्किंग, क्या आप लोग या तुम लोग काम करते आ रहे थे। इसका निगेटिव क्वेश्चन, हैड यू नॉट बीन वर्किंग, क्या आप लोग या तुम लोग काम नहीं करते आ रहे थे। निगेटिव क्वेश्चन हो गया। उसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, हैडंट यू बीन वर्किंग। अब थर्ड पर्सन में जाए। थर्ड पर्सन में ही पहला, थर्ड पर्सन सिंगुलर ही मेल के लिए होता है, एक व्यक्ति। हैड ही बीन वर्किंग, क्या वह काम करता आ रहा था। अब इसका निगेटिव क्वेश्चन बनाएंगे तो हैड ही नॉट लग जाएगा यहां। हैड ही नॉट बीन वर्किंग, क्या वह काम नहीं करते आ रहा था। इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म शॉर्ट करेंगे तो हैडंट ही बीन वर्किंग, क्या वह काम नहीं करते आ रहा था। अब सी थर्ड पर्सन सिंगुलर, सी फीमेल के लिए प्रयोग होता है। हैड सी बीन वर्किंग, क्या वह काम करते आ रही थी। अब इसका निगेटिव बनाएंगे क्वेश्चन तो क्या होगा, हैड सी नॉट बीन वर्किंग, क्वेश्चन मार्क आ गया, पहला ऑक्सिलरी सब्जेक्ट से पहले आ गया, उसके बाद नॉट आएगा, उसके बाद बीन आएगा, दूसरा ऑक्सिलरी आएगा, तब बिफोर आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। क्या वह काम नहीं करते आ रही थी। इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, हैडंट सी बीन वर्किंग, क्या वह काम नहीं करते आ रही थी। अब देखें इट के लिए, इट का प्रयोग निर्जीव या एनिमल के लिए प्रयोग होता है, तो यहां हम मशीन के लिए प्रयोग कर रहे हैं। हैड इट, इट मीन्स मशीन, हैड इट बीन वर्किंग, क्या यह काम करते आ रहा था। कोई मशीन है वो क्या वो यह मशीन काम करते आ रहा था। अब इसी का निगेटिव क्वेश्चन बनाएंगे, हैड इट नॉट आ जाएगा, नॉट बीन वर्किंग, क्या यह काम नहीं करते आ रहा था। कॉन्ट्रैक्टेड में शॉर्ट में हैडंट इट बीन वर्किंग, क्या यह काम नहीं करते आ रहा था। अब देखें थर्ड पर्सन प्लूरल, ही सी इट, सभी का प्लूरल एक ही होता है, दे, इंग्लिश में एक ही होता है दे। और हिंदी में क्या होता है, व्यक्ति के लिए हुआ तो वे लोग, और वस्तु के लिए हुआ तो वे। जैसे हैड दे बीन वर्किंग, क्या वे लोग अथवा क्या वे काम करते आ रहे थे। अब इसी का निगेटिव क्वेश्चन बनाएंगे तो हैड दे नॉट बीन वर्किंग, क्या वे लोग अथवा क्या वे काम नहीं करते आ रहे थे। उसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म जो कि स्पोकन इंग्लिश में ज्यादा प्रयोग होता है, हैडंट दे बीन वर्किंग, क्या वे लोग अथवा वे काम नहीं करते आ रहे थे। अब देखें थर्ड पर्सन सिंगुलर में वन नेम, एक नाम, व्यक्ति का या वस्तु का एक नाम थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है। जैसे कि यहाँ मैं व्यक्ति का नाम ले रहा हूं, हैड हरी बीन वर्किंग, क्या हरी काम करते आ रहा था। यहाँ सब्जेक्ट से पहले ऑक्सिलरी आ गया, दूसरा ऑक्सिलरी सब्जेक्ट के बाद है, यहाँ क्वेश्चन मार्क हो गया, क्वेश्चन है तो इसका निगेटिव क्वेश्चन करना हो तो हैड हरी नॉट, ये दोनों ऑक्सिलरी के बीच नॉट, हैड हरी नॉट बीन, दूसरा ऑक्सिलरी आ गया वर्किंग, क्या हरी काम नहीं करते आ रहा था। इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, हैडंट हरी बीन वर्किंग, क्या हरी काम नहीं करते आ रहा था। अब देखें एक नाम लिया, अब एक से ज्यादा नाम, प्लूरल में दो या दो से अधिक नाम व्यक्ति का या वस्तु का प्लूरल हो जाता है। अब यहाँ हम व्यक्ति का दो नाम ले रहे हैं प्लूरल फॉर्म में, हैड हरी एंड मोहन बीन वर्किंग, क्या हरी और मोहन काम करते आ रहे थे। इसका निगेटिव क्वेश्चन बनाएंगे तो हैड हरी एंड मोहन नॉट बीन वर्किंग, क्या हरी और मोहन काम नहीं करते आ रहे थे। इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म,
Hadn't Hari and Mohan been working? क्या हरी और मोहन काम नहीं करते आ रहे थे? Thanks a lot.